जंगल का राजा बना नीले रंग का भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो हर बार सब जानवरों से अलग रहा करता था। उसे सबके साथ रहना पसंद नहीं था। जंगल के जानवर जंगल में अपने अपने काम करते रहते थे, पर भेड़िया पास के गांव में जाकर हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अम्मा, ये गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे कैसे भी इन लोगों से अपनी जान बचानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से तेज भागने लगा। वो एक बड़े से बर्तन में छुप गया। उस बड़े से बर्तन में नीले रंग का पानी भरा था। उसके पीछे पड़े कुत्तों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। वो कुत्ते वहाँ से चले गए। जैसे ही भेड़िए को अंदाजा हुआ कि कुत्ते चले गए हैं, वो उस बर्तन से बाहर आ गया। बर्तन में रखे नीले रंग के पानी के कारण वो नीला हो गया था। वो अपने आप को नहीं देख सकता था। वो कुत्तों के डर से जंगल की ओर भाग गया। जंगल के जानवर उस नीले रंग के जानवर को देखकर हैरान रह गए। हाथी कहने लगा, ये कोई विचित्र प्राणी है। अगर वो प्राणी हमारी तरफ भागकर आया तो पता नहीं क्या होगा। भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। सब जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। गांव से भाग कर आने के बाद वो बहुत थक गया था और अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी किनारे आ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर अपनी गर्दन झुकाई, उसने पानी में अपनी छवि देखी। ओहो, इस रंग के कारण सभी जंगल के जानवर मुझसे डरकर भाग रहे हैं। अब इनके साथ में एक खेल खेलता हूँ। यही सही समय है। तभी जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। बंदर ने कहा, एक अजीब किस्म का जानवर हमारे जंगल में आ गया है। अगर हम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दें, तभी हम यहाँ पे शांति से जी सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जानवर हमारे जंगल में आया है, उसका बल कितना है वो मैं भी नहीं जानता। अगर हम उसका जल्दी से काम नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तभी वहाँ भेड़िया पहुँचा। मुझे कमजोर मत समझो। भेड़िए को अपने करीब आते देखकर सभी जानवर डरने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भेड़िए ने कहा, कोई भी अपनी जगह से मत हलो। भगवान ने मुझे तुम सब पे राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम सबका रक्षक हूँ। तुम सब जो भी शिकार करोगे, पहला हिस्सा मुझे आना चाहिए। भेड़िया अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। भेड़िए की बातों को सच मानकर सब जानवर उसकी बात मानने लगे। जानवरों के इस नए बदलाव को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक रात कई भेड़िए एक साथ आवाजें करने लगे। नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके साथ आवाजें निकालने लगा। भेड़िए की आवाज को सुनकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे भेड़िए पर फेंक दिया और भेड़िया अपने पुराने रंग में वापस आ गया। भेड़िए पे सब जानवर बहुत गुस्सा हुए। इतने समय से यह हमें धोखा देकर हमें सता रही है। इसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते। बड़ाई और शेर की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का बड़ाई रहता था। वह रोज सुबह ही भोजन पोटली में बांधकर उसका जीवन आधार कुल्हाड़ी को लेके जंगल जाकर दिन भर मेहनत करके लकड़ियाँ काटता था और शाम होते ही उन्हें घर लाके बेचकर कमाए हुए पैसों से उसका जीवन बिताता था। ऐसे बिना किसी मेहनत से दिन बिता रहे गोपी को अचानक एक दिन लकड़ियों के लिए जाते हुए शेर दिखा और वह डर के कांपने लगा। उसके पूरे शरीर में पसीने छूट गए। इस जंगल में जंगली जानवर नहीं होंगे सोचकर आया था। ऐसे अचानक शेर के सामने खड़ा होगा करके उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और उसने जीवित बचने की उम्मीद भी छोड़ दी। उसकी अवस्था को देख शेर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। शेर के ऐसे बोलने पर उसने चैन की सांस ली।
बाद में थोड़ा धैर्य करके आगे जाकर उसके लाए हुए भोजन को शेर को दिया। उसे पूरा खाने के बाद भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था बोलकर शेर ने तारीफ किया। उस दिन से गोपी और शेर अच्छे दोस्त बन गए। वह हर दिन शेर के लिए स्वादिष्ट भोजन लाता था। त्योहारों के दिन तो अलग अलग तरह के पकवान भी लाता था। ओह हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने अपने जीवन भर में नहीं खाया होगा। बोलते हुए उन पकवानों को खा रहा था। अपने दोस्त की तारीफ से गोपी को बहुत खुशी मिली। कुछ दिनों के बाद शेर के कौवा और लोमड़ी दोस्त हुए। वह अपने दोस्त गोपी के बारे में बहुत बोलता था। तो कौवा ने पूछा, महाराज, हमें आपके दोस्त से मिलाओ ना, हम भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं, बोली लोमड़ी। एक दिन गोपी के आने के समय पर शेर उसके नए दोस्तों को लेकर उधर आया। शेर के पीछे कौवा और लोमड़ी को देख गोपी जल्दी से पेड़ चढ़कर बैठ गया। उसके अजीब व्यवहार को देख शेर चौंक गया और कहा, हे मेरे दोस्त, ये मेरे नए दोस्त हैं और तुमसे भी दोस्ती करना चाहते हैं। डरो मत, पेड़ से नीचे उतरकर हमें तुम्हारा भोजन देके हमें खुश करो। तब गोपी ने शेर से कहा, दोस्त, अच्छे लोगों से ही दोस्ती करना चाहिए। तुम इस जंगल के राजा हो और इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। और तुम तो अपने आप से भी नीचे लोगों से, कौवा और लोमड़ी से दोस्ती किया और इससे तुम्हारी महानता चली गई। ऊपर से ये लोमड़ी चालाक है और कौवा तो अशुभ माना जाता है। वो अपने नाक से और लोमड़ी अपने बुरे चालों से मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। इन लोगों से तुमने दोस्ती की, इसीलिए मैं हमारी दोस्ती तोड़ रहा हूँ, बोला गोपी। उनके बारे में सब सही बोलने पर वहाँ से कौवा उड़ गया और लोमड़ी भाग गया। दुर्बुद्धि के लोगों से दोस्ती करके गोपी जैसे अच्छे दोस्त को खोने से शेर शर्म से सिर झुकाकर चला गया। फिर उसके बाद गोपी भी पेड़ उतरकर अपने घर चला गया। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांककर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा, चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहां से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझ